ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी अनुग्रह, आपकी दया है प्रभु। तेरी इच्छा और तेरी कृपा के अनुसार तू हमें अगुवाई कर, हमारे विचार को, हमारी हृदय और मन को स्थिर कर पिता, कि हम तेरे राज्य में, तेरी पवित्रता में, तेरी अनुग्रह में हम बढ़ सके और आत्माओं को जीतने में हमें प्रेरणा देना प्रभु यीशु, कि हम आत्माओं को जीत सके और नरक से, अंधविश्वास से, बीमारियों से हम लोगों को छुड़ा सके। आप हमारी मदद करिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है नहीं होने दे। नहीं होने दे, क्या चीज नहीं होने दे। अगर आप एक विश्वासी हो तो आपके ऊपर ऐसे कोई चीजों को प्रभुता करने मत दीजिए। आपका पाप, आपकी घमंड, आपकी क्रोध, आपकी अपराध, सब चीजों को परमेश्वर माफ किया और ये सारी चीजों का एक परिणाम होता है और वो है दंड। और प्रभु यीशु मसीह ये सारे चीजों के लिए क्रूस पर दंडित हुआ और कब्र में गया। तो इसलिए बहुत जरूरी आज आपके ऊपर, आपकी आत्मिक जीवन में सिर्फ पवित्र आत्मा और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह प्रभुता करे और पवित्रता प्रभुता करे, धार्मिकता प्रभुता करे, परमेश्वर का प्रेम प्रभुता करे और कोई चीज ऐसा प्रभुता करने मत दीजिए। इसीलिए नहीं होने दे, आज का जो शीर्षक है नहीं होने दे। तो पाप के ऊपर प्रभुता ना, पाप को प्रभुता होने मत दीजिए, घमंड के ऊपर प्रभुता होने मत दीजिए, क्रोध के ऊपर प्रभुता होने मत दीजिए, नींद के ऊपर प्रभुता होने मत दीजिए, घबराहट के ऊपर प्रभुता होने मत दीजिए, शरीर के ऊपर प्रभुता होने मत दीजिए, दुचिते मन के ऊपर प्रभुता होने मत दीजिए। दुचिते मन जो होते हैं, हम लोग देखते हैं प्रभु याकूब का पहला अध्याय, ऐसा मनुष्य यह ना सोचे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। दुचिते मन जो होते हैं वो सोचते हैं अगर उनको नहीं मिलता तो वो छोड़ के चले जाते हैं। याकूब का पहला अध्याय 5 से 7 वचन पढ़ते हैं। इसमें कहता, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहरें के समान हैं, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसे मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। समझ रहे हैं? 5 से 8 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो इसलिए अगर आप विश्वासी हो, आपका फोकस परमेश्वर में हो, आपका मन परमेश्वर में हो, आपका दुचिता मन ना हो। हमें प्रभु के पास इसलिए नहीं आए कि हमें कुछ मिले, हम प्रभु के पास खुद नहीं आए हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर हमें चुना है अपनी कलीसिया में, अपनी राज्य के लिए। तो इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रभु परमेश्वर हमें जानता है, यीशु मसीह हमें जानता है हमारी क्या जरूरत है, हमारे मन किस तरह है, हमारा दिल किस तरह है, हम किस में ज्यादा मन लगाते हैं, वो सारी चीजें वो जानता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, दुचिते मन ना रखें। धन बोलते ना, दो स्वामी का सेवा हम नहीं कर सकते। समुद्र की लहरें के समान, अभी अभी हम बताए थे कि समुद्र की लहरें क्या उठाता है। ये लहरें जो होते हैं ये दुष्टता का प्रतीक है। ये कीचड़ और फेर निकालता है और ये हवा से इधर उधर बहता है। हमें कभी भी हवा में बातें करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें आत्मिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, धार्मिकता में और परमेश्वर के राज्य में बढ़ने की जरूरत है। हमारा फोकस, हमारा मन परमेश्वर में हो, उसकी राज्य में हो। पाप के ऊपर प्रभुता, पाप को प्रभुता ना करने दे। हमें पाप पर प्रभुता नहीं करने देना चाहिए। आपकी पाप माफ हुआ है प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण देकर। हम पापी थे,
हमें वो माफ किया, हमें नया जीवन दिया, फिर क्यों हमारे ऊपर प्रभुता करने दे पापों को। रोमियो के 12 अध्याय में बहुत सारी बातें हैं। संसार के सदृश मत बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो, बदले की आग मत रखो, और कहते कि प्रेम, बुराई के बदले बुराई मत करो, बदले की आग मत रखो, बदला लेने का हमारा काम नहीं है, और कई सारी ऐसी बातें हैं। प्रेम निष्कपट रहे, वहां पर बताता। और 6 अध्याय में कहता, 6 अध्याय के 12 वचन में, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप हमारे शरीर पर, नश्वर शरीर पर अधिकार ना रखे, उसकी लालसाओं के अधीन ना रहे, और ना अपने अंगों को अधार्मिक के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। हमारे ऊपर पाप की प्रभुता खत्म हो गया। यीशु मसीह ने उसे नष्ट कर दिया। हम पाप की गुलामी से, पाप के अधिकार से, हम प्रभुता से हम हट चुके हैं। आज हमें प्रभु पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर राज्य करने देना चाहिए। पवित्र आत्मा हम पर प्रभुता करे, परमेश्वर का वचन हम पर प्रभुता करे, परमेश्वर की अनुग्रह हम पर प्रभुता करे। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है। दूसरा, हम घमंड के ऊपर प्रभुता, हम घमंडी होकर व्यर्थ की महिमा के अभिलाषी ना हो। गलतियों का 5वां अध्याय वचन 26 में, हम घमंडी होकर एक दूसरे को हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। हमें घमंडी होकर नहीं करना चाहिए, बल्कि नम्रता से पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य करना चाहिए। तब हम घमंड पर प्रभुता कर पाएंगे। नहीं तो हमारी घमंड नसों में खून में, बोलते ना, हमारी घमंड खून में है। तो इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत। क्रोध के ऊपर प्रभुता, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। इफिसियों का 4:26 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाए। हमें ज्यादा समय तक क्रोध में नहीं रहना चाहिए लोगों के साथ या हमारे आसपास के लोगों के साथ, और पाप होने नहीं देना चाहिए। क्रोध करो पर पाप मत करो। क्रोध के वजह ही हत्या है, क्रोध का कारण ही आज अलगाव है, क्रोध का कारण ही आज परमेश्वर से जुदा है, क्रोध का कारण ही है परिवार में तनाव है, क्रोध के कारण। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें नींद के ऊपर प्रभुता, इसीलिए हम सोते ना रहे। 1 थिस्सलुनीय 5:6, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हमें जागने की जरूरत है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें दूसरों की तरह सोते रहने की जरूरत नहीं है। घबराहट के ऊपर प्रभुता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हमारा मन व्याकुल ना हो। कई बार हम कुछ चीजें ना मिलने से घबराहट होता है, व्याकुल हो जाते हैं। आखिरी में हम देखते हैं शरीर के ऊपर प्रभुता, इसकी चर्चा भी ना होने दे। इफिसियों का 5:3 में इस प्रकार कहता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम, लोभ की चर्चा तक ना हो। ना पवित्रता, अशुद्ध, व्यभिचार, किसी प्रकार की, इस प्रकार की हमारे विचार में भी ना आए। तब हम परमेश्वर, बोलते ना कि शरीर पर हम प्रभुता पा सकते हैं। नहीं तो हमारा शरीर हम पर प्रभुता करने लगेगा तो हम आत्मिकता में नहीं बढ़ पाएंगे। ये कई बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। इन्हें होने मत दो, नहीं होने दे इन्हें। ना प्रभुता आपके ऊपर ये सारी चीजें ना करे। घमंड प्रभुता ना करे,
क्रोध प्रभुता ना करे, पाप प्रभुता ना करे, ना नींद प्रभुता ना करे, घबराहट प्रभुता ना करे, शरीर प्रभुता ना करे और दुचिते मन आपके ऊपर प्रभुता ना करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इन वचन के लिए, इन संदेश के लिए। आपकी अनुग्रह है प्रभु कि हम आपके अधीन रहे और आप हम पर प्रभुता करें। आपकी वचन हम पर प्रभुता करे, आपकी पवित्र आत्मा हम पर प्रभुता करे, आपकी पवित्र आत्मा के फल हम पर प्रभुता करे पिता। तभी हम नई सिरे से हम बढ़ पाएंगे, नई स्वभाव और चरित्र में बढ़ पाएंगे, नए विचारों में बढ़ पाएंगे, अनुग्रह में तब रह पाएंगे। प्रभु यीशु, व्यवस्था हम पर प्रभुता ना करे बल्कि अनुग्रह हम पर प्रभुता करे। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत दिन रहे आपका और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।